हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। आइए स्टार्ट करते हैं 3 मई का फर्स्ट एडिटोरियल। और आज तो पूरा एडिटोरियल एक ही मुद्दे पर आधारित है। जो कल रिजल्ट्स आए थे चुनाव के, उसी के आधार पर यह आर्टिकल लिखा गया है। तो पहला आधा पार्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और बाकी का जो आधा पार्ट है वो एप्लीकेशन पर अवेलेबल होगा इवनिंग में। तो यहाँ आपको 2 एप्लीकेशंस प्रोवाइड करवाई गई हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन। एक तो आशीष क्लासेस इंग्लिश के नाम से, जहाँ पर आपको जो भी न्यूज़पेपर वाला कोर्स है, जहाँ हर वेंसडे को हम स्टार्ट करते हैं ये वाला बैच, जिसमें 2 एडिटोरियल्स पर डे मिलते हैं। एक एडिटोरियल जो यूट्यूब पर 5 बजे मिलता है, वही हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाता है, वो 11-12 बजे के करीब, प्लस पीडीएफ आपको मिलेगा। दूसरा एडिटोरियल है वो लेट नाइट मिलता है, उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाता है आपको। तो एक तो ये कोर्स है, बाकी एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, बैंक के भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, और कुछ और भी कोर्सेज हैं। वहाँ पे क्लोज टेस्ट पैराजम्बल का कोर्स उपलब्ध है। और एक और नई एप्लीकेशन लॉन्च की गई है आशीष क्लासेस के नाम से, जहाँ पर ये ग्रामर का कोर्स अभी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया है। कुछ बुक्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई गई है इस नई एप्लीकेशन पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आज या फिर कल में, हो सकता है कि आज ही लॉन्च कर दिया जाए या फिर कल, ट्रांसलेशन का बैच लॉन्च कर दिया जाएगा, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का पेड बैच। तो अगर आप वहां जुड़ना चाहें तो पूरा डिस्क्रिप्शन आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। डेमो क्लासेस भी मिलेंगी, डेमो क्लास देखकर आप निर्णय लें। हर दिन आपको एक क्लास वहां पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये जो ग्रामर का कोर्स है ये कंप्लीट होने ही वाला है, इसको आप बाई कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये आशीष क्लासेस इंग्लिश का स्क्रीनशॉट, पुराना स्क्रीनशॉट है खैर। बाकी आशीष क्लासेस इंग्लिश एक अलग एप्लीकेशन है, जहाँ पे 50,000 से अधिक डाउनलोड्स हैं। और आशीष क्लासेस जो नई एप्लीकेशन है वो अब आपको जुड़ना है। दोनों एप्लीकेशन जुड़ के रहें, दोनों में ही आपको वीडियोस, अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे। तो ये वाले बैच की बात कर रहा था, जो 299 प्लस जीएसटी, तो 354 में ये कोर्स अवेलेबल है फिलहाल। तो 2 एडिटोरियल्स पर डे यहाँ पर आपको मिलते हैं। और ये क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल का कोर्स, जहाँ पर आपको पीडीएफ मिलता है, वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। जो भी क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल यहाँ पर अब तक प्रोवाइड करवाए गए हैं या फिर आगे प्रोवाइड करवाए जाएंगे, वो सब के सब न्यूज़पेपर से कंपाइल करके ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आज का एडिटोरियल जो पहला आधा पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट के नाम से है। क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट, और डिस्टिंक्ट है ये भी स्पष्ट ही होता है। मतलब जिसको आप इसके सिनोनिम्स कर सकते हो, मार्क्ड कर सकते हो, या फिर ऑब्वियस कर सकते हो। जिसे किसी दूसरे से अलग करके देखा जा सकता है, उसे कह सकते हैं डिस्टिंक्ट। तो ये कल जो रिजल्ट्स आए थे उसी के बारे में है। तो रिजल्ट्स बिल्कुल स्पष्ट आए हैं और डिस्टिंक्ट आए हैं कि आप इनको किसी दूसरे रिजल्ट से आप बिल्कुल अलग करके देख सकते हो, है ना। बिल्कुल मार्क्ड है, बिल्कुल ऑब्वियस है। तो क्लियर एंड डिस्टिंक्ट दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं, एंड यहाँ पे कंजंक्शन है, ठीक है। अब देखिए, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं कि जो भी येलो कलर में अंडरलाइंड पार्ट है वो सारे सब्जेक्ट्स हैं, और ये जो अलग कलर में आपको नजर आ रहा है ये सब वोकैब आपको नोट करते चलना है। तो देखिए, इलेक्शंस प्रेजेंट, इलेक्शन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है। इलेक्शंस प्रस्तुत करते हैं क्या? एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी नाउन है, एंड डिटरमिनर है, एक अवसर। किसके लिए? पॉलिटिकल चेंज, राजनीतिक बदलाव के लिए। पॉलिटिकल एडजेक्टिव है, चेंज नाउन है, और 4 है प्रेपोजिशन है। तो चुनाव है वो एक अवसर देते हैं राजनीतिक बदलाव का। बट वोटर्स एट टाइम्स, ये एट टाइम्स एक फ्रेज है, और इस एट टाइम्स का मतलब होता है ऑफ एंड ऑन, कई बार या अक्सर। ऑफ एंड ऑन, है ना। एट टाइम्स का मतलब ये है। वेरी ऑफन कह सकते हो, अक्सर। लेकिन वोटर्स कई बार क्या करते हैं, समटाइम्स भी कर सकते हो इसको, लेकिन वोटर्स कई बार प्रेफर करते हैं। वोटर सब्जेक्ट है, प्रेफर इसकी वर्ब है। प्रेफर करते हैं मतलब प्राथमिकता देते हैं। 2 चीजें हैं, उसमें से अधिक क्या चीज आप पसंद करते हैं उसको प्रेफर बोलते हैं। तो आप याद रखें कि प्रेफर और लाइक ये दोनों ही एक जैसे से शब्द हैं, दोनों का मतलब एक ही है, पसंद करना है। लेकिन अगर आप 2 चीजें हों, जैसे ए और बी 2 चीजें हैं, उनमें से किसी एक को अधिक पसंद करने के अर्थ में प्रेफर लगाएंगे, जबकि यहां पर चीज एक ही होती है, या तो ए या फिर बी, ठीक है। इस जैसे कंपैरिजन नहीं होगा। तो जब 2 में से एक को अधिक पसंद करने के अर्थ की बात करेंगे तो फिर प्रेफर लगाना है, अन्यथा लाइक लगाना, ये डिफरेंस होता है इसमें। तो कह रहा है कि भाई वोटर्स कई बार क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, प्राथमिकता देते हैं किसको? द फैमिलियर कंफर्ट, द डिटरमिनर है, फैमिलियर एडजेक्टिव है, कंफर्ट नाउन है। उस जाने पहचाने आराम को, कंफर्ट को। ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का, कि उनको कई बार वोटर्स चाहते हैं कि जो सरकार अभी चल रही है उसी को कंटिन्यू किया जाए, ठीक है, उसको बदलने की जरूरत नहीं है। एंड रिवॉर्ड परफॉर्मेंस, और वो क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करते हैं कि सरकार ने अच्छा काम किया तो फिर उसको रिवॉर्ड देते हैं। ओवर प्रॉमिस, और किस बात पर तरजीह देते हैं, किस बात पर? ओवर प्रॉमिस,
प्रॉमिस के ऊपर, मतलब कोई ऐसी पार्टी जो प्रॉमिस कर रही है, बड़े बड़े वादे कर रही है, उसकी बजाय यहाँ पे कई बार वोटर्स चुन लेते हैं उस पार्टी को जो कि मतलब अभी कंटिन्यू चल रही है स्टेट में, और वो परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड देते हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक की बात करें तो इलेक्शन सब्जेक्ट था, प्रेजेंट इसकी वर्ब थी। तो चुनाव है, प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं पॉलिटिकल बदलाव के लिए एक अवसर। लेकिन जो वोटर्स हैं वो कई बार क्या प्रेफर करते हैं? वो प्रेफर करते हैं कि जो कंटिन्यूटी अभी है स्टेट में, जो सरकार चल रही है उसी को कंटिन्यू किया जाए। तो ये फैमिलियर कंफर्ट कि 5 साल तक आप एकदम आदी हो गए हैं उस सरकार के, आप फैमिलियर हो गए हैं उन चेहरों से जो सरकार चला रहे हैं, तो उनके साथ कंटिन्यू होने का निर्णय लेते हैं और वो परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड देते हैं। किस पर? प्रॉमिस की बजाय। ठीक है, जो जो पार्टी प्रॉमिस करती है उसकी बजाय वो रिवॉर्ड देते हैं, वो पुरस्कार देते हैं परफॉर्मेंस को। किस सरकार ने अच्छा किया, दोबारा उन्हीं को चुन लेते हैं, कहने का मतलब ये है। ओवर प्रेपोजिशन है, प्रॉमिस यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है। प्रेपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट लेकर आता है, ऑब्जेक्ट है वो नाउन प्रोनाउन होता है, याद रखेंगे। असम, वेस्ट बंगाल एंड केरला हैव वोटेड फॉर द इनकम्बेंट्स। तो असम, वेस्ट बंगाल एंड केरला ये चारों सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, हैव वोटेड, इन्होंने वोट किया किसके लिए? इनकम्बेंट्स के लिए। इनकम्बेंट्स का मतलब होता है जो पदासीन है, जो अभी पद पे बने हुए हैं, तो इसको बियरर कह सकते हो, ऑफिस बियरर भी कह सकते हो। जो भी फिलहाल पद पर बने हुए हैं उन्हीं को वोट दिया। असम में पहले सरकार किसकी थी? बीजेपी की, फिर से बीजेपी। वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, फिर से तृणमूल कांग्रेस। और केरला में शायद यूडीएफ था, तो फिर से इसी को चुनाव यहाँ पे वोट दिए गए हैं। तो सरकार जो थी उन्हीं को वोट दिया है। तो असम, वेस्ट बंगाल और केरला, ये तीनों सब तीन हो गए राज्य। तो असम, वेस्ट बंगाल और केरला ने वोट किया किसके लिए? इनकम्बेंट्स के लिए। इनकम्बेंट्स नाउन है क्योंकि द डिटरमिनर दे रखा है। वैसे इनकम्बेंट एडजेक्टिव भी होता है, याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है क्योंकि द के बाद है। वाइल, जबकि तमिलनाडु एंड पुडुचेरी ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये एक अलग राज्य हो गया। जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी ने क्या किया? हैव वोटेड फॉर चेंज, इन्होंने बदलाव के लिए वोट दिया है। यहाँ पे डीएमके, AIADMK के स्थान पर डीएमके आ गई है, और पुडुचेरी में पहले कांग्रेस, तो इस बार बीजेपी आ गई है। ठीक है, तो ये तीनों सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब थी हैव वोटेड, और यहाँ पे इन दोनों की वर्ब है हैव वोटेड। फॉर प्रिपरेशन है, चेंज इसका नाउन है, ज्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। देयर इज नो वन थीम दैट, तो दैट तो यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ तक का पढ़ें तो नो वन थीम, तो यहाँ कोई एक थीम नहीं है, इसकी वर्ब इज है। थीम का मतलब टॉपिक होता है, थीम का मतलब सब्जेक्ट होता है, नाउन है जो। तो यहाँ कोई एक थीम नहीं है, कोई एक टॉपिक नहीं है। दैट कैन एक्सप्लेन, जो कि समझा सकता हो, दैट यहाँ पे आ रहा है थीम के लिए। वो थीम जो कि एक्सप्लेन कर सकती हो हाउ द वोटर्स रेस्पॉन्डेड टू द मीरियड पॉलिटिकल चॉइसेस। ये जो मीरियड शब्द है, ये पहली बात तो एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है काउंटलेस। मीरियड का मतलब होता है काउंटलेस, या फिर आप किसे क्या कह सकते हैं? इनन्यूमरेबल, अनगिनत। ठीक है, तो कह रहा है कि ऐसी कोई थीम नहीं है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो एक्सप्लेन कर सकता है कि कैसे वोटर्स ने रेस्पॉन्ड किया। रेस्पॉन्ड में टू लगेगा, प्रत्युत्तर देना, रेस्पॉन्ड में टू लगेगा, प्रतिक्रिया देना, कि जो समझा सकता हो कि कैसे वोटर्स ने यहाँ पे रेस्पॉन्ड किया, किसके प्रति? जो अलग अलग या अनगिनत राजनीतिक चॉइसेस उनके सामने थी। बिफोर, यहाँ प्रिपरेशन बिफोर का मतलब सामने है, देम यहाँ वोटर्स के लिए आ रहा है। तो यहाँ कोई एक ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे आप ये समझा सकते हो, वो टॉपिक जो समझा सके कि वोटर्स ने कैसे, जो उनके सामने अनगिनत राजनीतिक विकल्प थे, उनके कैसे उन्होंने रेस्पॉन्ड किया, ये आप समझा नहीं सकते हैं। पार्टीज विद स्ट्रॉन्ग एंड विजिबल लीडरशिप, तो पार्टीज जिनके जो स्ट्रॉन्ग एंड विजिबल लीडरशिप के साथ थी, ठीक है, वो पार्टीज जिसमें नेतृत्व काफी मजबूत है और काफी मतलब विजिबल है, बिल्कुल साफ दिख रहा है नेतृत्व कैसा है। माइट हैव द सेम अपील, माइट रिमोट पॉसिबिलिटी या वीक पॉसिबिलिटी के लिए आता है, दूर की संभावना के लिए आता है। माइट मॉडल है तो इसके साथ बेस फॉर्म V0 लग रही है। द डिटरमिनर है, फिर सेम, द सेम, द सेम, द सेम जो है वो एक डिटरमिनर है, और अपील है वो नाउन हो गया। ठीक है, तो पार्टीज जिनके पास लीडरशिप कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, विजिबल है, माइट हैव द सेम अपील, हो सकता है, मतलब रिमोट पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि उनके प्रति आकर्षण वैसा ही हो। यहाँ पे अपील का मतलब अट्रैक्शन, कि उनके प्रति आकर्षण वैसा ही हो जैसा कि लीडर्स कौन से? वो लीडर्स जो शो करते हैं। दैट यहाँ पे लीडर्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, तो लीडर्स प्लूरल है, तो यहाँ पे शो भी प्लूरल वर्ब है, जो कि शो करते हैं एम्पैथी। देखो, एम्पैथी और सिंपैथी, इन दोनों में डिफरेंस होता है। सिंपैथी में सहानुभूति होती है, जब किसी व्यक्ति के दुख को देखकर आप अफसोस जाहिर कर दें
ठीक है, वो सिंपैथी है। एम्पैथी में क्या होता है, कोई व्यक्ति दुख में और आपको लगता है कि वो दुख वो व्यक्ति नहीं झेल रहा जबकि मैं झेल रहा हूँ वैसा ही दुख, तो उसको तदानुभूति बोलते हैं। तदानुभूति, समान अनुभूति या एम्पैथी बोलते हैं। तो वो लीडर्स जो कि शो करते हैं एम्पैथी किन के लिए, उनके डेली स्ट्रगल्स के लिए। किन के डेली स्ट्रगल्स, वोटर्स के लिए आ रहा है देयर, यहाँ पे देयर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, डेली यहाँ पे एडजेक्टिव है और स्ट्रगल्स है वो नाउन है। ठीक है, तो कह रहा है कि वो पार्टीज जिनके पास स्ट्रॉन्ग और विजिबल लीडरशिप है उनके प्रति सेम आकर्षण होता है। कैसा आकर्षण, जैसा कि लीडर्स का आकर्षण होता है, वो लीडर्स जो कि उनके प्रतिदिन के संघर्षों के लिए तदानुभूति या समानुभूति रखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ये एट टाइम्स, ठीक है, फ्रेज है, इनकम्बेंट नाउन है, ध्यान रखना। मिरियड एडजेक्टिव है, एम्पैथी है वो नाउन है। तो इन सब का मीनिंग मैंने लिख दिया है, ये सब नोट कर लीजिएगा। आगे देखो, वाइल हिंदुत्व नेशनलिज्म वन असम फॉर द बीजेपी। तो कह रहे यद्यपि, मतलब जहां हिंदुत्व नेशनलिज्म, हिंदुत्व राष्ट्रवाद, इसने वन जीता असम फॉर द बीजेपी, बीजेपी के लिए असम कौन लेकर आया, इस विचारधारा के कारण आया, ये वहां पे प्रचार प्रसार काम आया इनका। हिंदुत्व राष्ट्रवाद के कारण बीजेपी ने जीत प्राप्त की असम में। इन वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु एंड केरला, जबकि वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में और केरला में क्या हुआ, इट्स लिमिट्स, ये किसके लिमिट्स है, हिंदुत्व राष्ट्रवाद की, बिकेम एपेरेंट, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गई। एपेरेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका मतलब है ऑब्वियस, क्लियर। तो वहां पे इसकी सीमाएं स्पष्ट हो गई, मतलब वहां काम नहीं आया। ठीक है, तो कह रहा है जहां हिंदुत्व राष्ट्रवाद, यहाँ पे असम मिल गया हिंदुत्व राष्ट्रवाद के कारण बीजेपी को, तो वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में और केरला में जो हिंदुत्व राष्ट्रवाद की जो लिमिट्स हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो गई, मतलब ये यहाँ पे काम नहीं आया। बात समझ में आ रही है। इनफैक्ट, वास्तव में, ये फ्रेज है, इनफैक्ट एम.के. स्टालिन, ये डीएमके के नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में मिस्टर एम.के. स्टालिन, ये मैंने रेड कलर में इसलिए दिया है कि पूरा जुड़ा हुआ है, ये दो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। तो एम.के. स्टालिन तमिलनाडु में और पिनराई विजयन केरला में, बोथ नॉन क्रिटिक्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दोनों कौन कौन, एम.के. स्टालिन और पिनराई विजयन। नॉन क्रिटिक्स का मतलब, क्रिटिक्स यहाँ पे नाउन हो गया और नॉन यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। क्रिटिक्स का मतलब आलोचक। ये दोनों ही बिल्कुल पता है सबको कि आलोचक हैं किसके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के। अगर नरेंद्र मोदी यहाँ पे शब्द नहीं होता तो द प्राइम मिनिस्टर होता, लेकिन अगर इनकम्बेंट पर्सन का नाम जोड़ते हो, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इनके साथ, तो द नहीं लगता है। ठीक है, ऑफर्ड एन आइडियोलॉजिकल ऑल्टरनेटिव टू। तो इन दोनों ने क्या किया, अब इन दोनों ने थोड़ा परिचय दिया था कि ये दोनों ही आलोचक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। तो इन्होंने क्या किया, ऑफर किया, ये इसकी वर्ब है इन दोनों सब्जेक्ट्स की। एन आइडियोलॉजिकल ऑल्टरनेटिव, एक वैचारिक विकल्प दिया, टू द पॉलिटिक्स ऑफ द बीजेपी, बीजेपी की राजनीति का विकल्प इन्होंने दिया। ऑल्दो, यद्यपि, इट वाज नॉट अ डायरेक्ट कंटेंडर, यद्यपि बीजेपी के लिए आ रहा है, बीजेपी कोई सीधी, मतलब कंटेंडर का मतलब है कंटेस्टेंट, कंटेस्टेंट कह सकते हो या फिर कॉम्पिटिटर कह सकते हो। यद्यपि बीजेपी जो है वो मतलब कोई सीधी प्रतिस्पर्धी नहीं थी फॉर पावर, सत्ता के लिए, डायरेक्टली इन इधर स्टेट, तो सीधे तौर पर किसी, मतलब दोनों में से किसी भी स्टेट में, इधर स्टेट, इधर यहाँ पे आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर मैं इसको नाम दूं ग्रामर का तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अगर यहाँ पे स्टेट आगे नाउन नहीं होता तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाता। ठीक है, तो ये देखो, ये कह रहा है दोनों में से किसी भी स्टेट में सीधी ये सत्ता के लिए दावेदार नहीं थी, सीधी सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धी के रूप में नहीं थी बीजेपी, लेकिन यहाँ पे बीजेपी के लिए एक अलग वैचारिक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है। यहाँ ऑल्टरनेटिव को भी समझिए, एक वर्ड होता है ऑल्टरनेट और एक वर्ड होता है ऑल्टरनेटिव। ठीक है ना, ये दो शब्द हैं। ऑल्टरनेट है, ये होता है एक छोड़कर दूसरा। ठीक है, ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक छोड़कर दूसरा। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प। ऑल्टरनेटिव के साथ प्रेपोजिशन क्या लगता है, टू, ये ध्यान रखिए। तो कह रहा है कि भाई वास्तव में एम.के. स्टालिन जो तमिलनाडु से हैं, पिनराई विजयन जो केरला से हैं, दोनों ही जो कि आलोचक हैं प्रधानमंत्री मोदी के, इन्होंने एक वैचारिक विकल्प दिया है बीजेपी की राजनीति का। यद्यपि बीजेपी वहां पर दोनों ही राज्यों में से किसी भी राज्य में सीधे प्रतिस्पर्धी के रूप में नहीं थी, सत्ता के लिए वहां पे कंपटीटर के रूप में नहीं देखी गई थी। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। एक बात और बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि रात को 9:15 पर एक क्लास होती है हमारी, मंडे टू संडे, लगातार 7 दिन आपको क्लास मिलेगी। वो मंडे टू फ्राइडे, ये थोड़ा नोट कर लेना आप टाइम, 9:15 ये लाइव क्लास होती है। इसमें जो मंडे टू फ्राइडे क्लास रहती है वो क्लास बिजनेस आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं, और सैटरडे और संडे
ये 2 दिन की जो क्लासेस हैं जो इस वीक मैंने किया था, इसमें द हिंदू से कॉमन एरर्स डिस्कस की जाती हैं। ठीक है, लाइव क्लास है, आप वहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हैं, ये सब रहेगा हमारा। तो इस क्लास में भी जुड़े, 9:15 की क्लास, और ये क्लास शाम को 5 बजे द हिंदू वाली होती है, इससे भी जुड़े। और जल्द ही जो SBI का एग्जाम है स्टूडेंट्स के लिए भी मैं क्लास यहाँ पे जल्द ही लेके आऊँगा, ताकि वो लोग भी अपनी प्रैक्टिस कर सकें, इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, आगे देखो, इन कॉन्ट्रास्ट, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है विरोधाभासी रूप में, मतलब बिल्कुल विपरीत बात कर रहा है। द कांग्रेस एफर्ट्स, कांग्रेस के जो प्रयास हैं, क्या प्रयास? टू अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब यहाँ पे स्टॉप से है, वैसे अरेस्ट होता है गिरफ्तार करना, लेकिन यहाँ पे स्टॉप है, हॉल्ट है, या फिर चेक है, रोकना। स्लाइड का मतलब गिरावट है, डिक्लाइन है। ठीक है, तो इसके विपरीत कांग्रेस के जो प्रयास हैं, क्या? अपनी गिरावट को रोकने, कांग्रेस लगातार गर्त की ओर जा रही है, तो अपने इस गिरावट को रोकने के जो प्रयास हैं, एंड गैदर इट्स विट्स, गैदर इट्स विट्स का मतलब होता है गैदर योर विट्स, वैसे ये होता है इसका मतलब होता है कि आप बिल्कुल काम डाउन रहें और अच्छे से सोचें। ठीक है, आप शांत रहें और अच्छे से सोचें। तो जो इसके प्रयास हैं कांग्रेस के कि गिरावट को रोकने के और काम डाउन रहने के, इस चीजों ने डिड नॉट यील्ड मच, इन दोनों ही चीजों ने ज्यादा कुछ लाकर दिया नहीं इसको। यील्ड का मतलब यहाँ पे प्रोड्यूस से है, तो इसने कुछ भी यहाँ पर लाकर नहीं दिया। वैसे यील्ड का आत्मसमर्पण करना भी होता है, सरेंडर भी होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ तक की बात क्या है? इन कॉन्ट्रास्ट फ्रेज थी, कांग्रेस एफर्ट सब्जेक्ट था, कांग्रेस के जो प्रयास हैं, टू अरेस्ट यहाँ पे इन्फिनिटिव है। किस चीज के प्रयास? अपनी स्लाइड को रोकने के, स्लाइड का मतलब खिसकना है, नीचे की ओर खिसकना। तो जो गिरावट आ रही कांग्रेस के प्रदर्शन में लगातार, उसको रोकने का जो प्रयास है, और साथ में प्रयास था शांत रहने का, क्लियरली सोचने का। इन दोनों ही चीजों ने क्या नहीं किया? डिड नॉट यील्ड मच, तो इन्होंने ज्यादा कुछ लाकर दिया नहीं, ज्यादा कुछ रिजल्ट अच्छा नहीं दिया। एफर्ट सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब डिड नॉट, और डिड के साथ में ये डिड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, यील्ड मैन वर्ब है, मच यहाँ पे एडवर्ब है। द रिजल्ट्स हैव एक्सपोज्ड मोर चिंक्स इन इट्स आर्मर, ये एक फ्रेज है भाई, मैंने हाईलाइट नहीं किया गलती से इसको। चिंक इन वंस आर्मर, इसका मतलब होता है एरिया ऑफ वल्नरेबिलिटी, एरिया ऑफ वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी। ठीक है, ये चिंक जो होता है वो गैप को बोलते हैं। आर्मर का मतलब होता है जहां पे आपके जो हथियार हैं, जो क्या कहते हैं हथियार रखते हैं, उसको बोलते हैं। तो ये इसका पूरा अर्थ है कि कमजोर क्षेत्र। तो रिजल्ट्स हैव एक्सपोज, जो परिणाम आए उन्होंने एक्सपोज कर दिया, पर्दाफाश कर दिया, सामने ला दिया। मोर चिंक्स इन इट्स आर्मर, की यहाँ पे कांग्रेस में कुछ कमियां हैं वो बता दी, कमजोरियां यहाँ पे उजागर कर दी। वाइल रीजनल पार्टीज, जबकि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ऑफर्ड रोबस्ट रेसिस्टेंस, रोबस्ट का मतलब यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग, ये एडजेक्टिव है। जबकि क्षेत्रीय पार्टियों ने क्या किया? बहुत ही मजबूत, यहाँ पे रेसिस्टेंस का मतलब है ऑपोजिशन। इन्होंने पूरा ऑपोजिशन दर्शाया किसके प्रति? बीजेपी के सामने ये खुलकर लड़े। समझ में आ रही बात? तो रिजल्ट्स ने यहाँ पे कांग्रेस के आर्मर में जो चिंक्स हैं, मींस इसके वल्नरेबिलिटी है, इसकी खामियां हैं, उसको उजागर कर दिया। जबकि क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस यहाँ पे ऑफर किया बीजेपी के सामने। ठीक है, आगे देखिए। इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी मोबिलाइज्ड, मोबिलाइज मतलब जुटाना। ठीक है, तो ममता बनर्जी ने क्या किया? मोबिलाइज किया, जुटाया बंगाली सब नेशनलिज्म। तो देखें, जैसे नरेंद्र मोदी जी करते हैं कि राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, वैसे ही इन्होंने बंगाली सब नेशनलिज्म, एक बंगाली सब राष्ट्रवाद, मतलब यहाँ पे उपराष्ट्रवाद दर्शाया। वहां पे बंगाल के अंदर बंगाली करके जो इन्होंने वोट ले लिए। तो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब मोबिलाइज्ड है। बंगाली सब नेशनलिज्म इन्होंने मोबिलाइज किया, दैट स्टॉप्ड, और इस बंगाली नेशनलिज्म ने क्या किया? ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसने रोक दिया द रैम्पेजिंग मार्च। रैम्पेजिंग मतलब अनकंट्रोलेबल तरीके से आगे बढ़ना, बिल्कुल अनियंत्रित तरीके से आगे बढ़ना, बहुत ही स्टॉर्मी तरीके से आगे बढ़ना। तो इसका आप सिनोनिम कर लो स्टॉर्मी, यहाँ पे एडजेक्टिव है स्टॉर्मी या फिर अनकंट्रोलेबली। ठीक है, मार्च मतलब चहलकदमी करने को बोलते हैं, आगे बढ़ने को बोलते हैं। ऑफ हिंदुत्व, हिंदुत्व एट द बॉर्डर्स का मतलब सीमा की तरफ, एटलीस्ट फॉर नाउ, कम से कम अब के लिए। एटलीस्ट का कम से कम, फॉर नाउ मतलब अब के लिए, वर्तमान के लिए। तो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने क्या किया? मोबिलाइज किया, जुटाया। बंगाली नेशनलिज्म मतलब कहें कि वोट इस आधार पर लिए। जिस बंगाली नेशनलिज्म ने क्या किया? इसने जो तेज गति से बढ़ते हुआ जो रथ था हिंदुत्व का, कि सीमाओं की तरफ बढ़ रहा था, जैसे वेस्ट बंगाल है, इधर तमिलनाडु की तरफ है, इस प्रकार से मतलब वोट मांगने का जो बीजेपी का रहा है, लगातार हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगते रहे हैं। इस रथ को, इस मार्च को इसने रोक दिया, कम से कम अब के लिए तो रोक ही दिया। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट सीरियस बिड,
दिस सब्जेक्ट वॉज वर्ब है, द डिटर्मिनर है फर्स्ट, यहाँ पे आपका ऑर्डिनल नंबर है, सीरियस एडजेक्टिव है, बिड नाउन है। बिड का मतलब यहाँ पे अटेम्प्ट से है, अटेम्प्ट या एफर्ट। वैसे बिड बोली लगाना भी होता है, वो वर्ब होती है, यहाँ पे इसका मतलब अटेम्प्ट या एफर्ट से है। तो कह रहा है ये एक पहला गंभीर प्रयास था बीजेपी के लिए फॉर पावर, सत्ता में आने का, ठीक है, इन बंगाल में। तो बंगाल में पिछली बार की हालत ये थी 2016 के चुनाव में कि 3 सीट थी, इस बार इसने सीटें काफ़ी प्राप्त की हैं, ठीक है, 81 सीट्स प्राप्त की है। तो ओवरऑल तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इसने बूस्ट किया है, लेकिन ये सत्ता से दूर रही। जो इसने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम सत्ता में आएंगे, वो नहीं कर पाई। तो ये पहला एक गंभीर प्रयास था बीजेपी का सत्ता में आने का, दो इट फार शॉर्ट ऑफ, फेल शॉर्ट ऑफ। ये जो फेल शॉर्ट ऑफ है, इसका मतलब पीछे रह गई, थोड़ी सी लक्ष्य से पीछे रह गई। और फार दे रखा है, इसका मतलब ये और भी इंटेंसिफाई कर रहे हैं, काफी दूर रह गई। इट्स बोस्ट, बोस्ट यहाँ मतलब शेखी भगारना, बड़ी बड़ी बातें करना, ब्रैगिंग जो होती है, ब्रैगिंग BRAGGING, बड़े बड़े डींगे हाँकना, उसको बोलते हैं बोस्ट। तो यद्यपि ये काफी दूर रहेगी जो उसने डींगे मारी थी बड़ी बड़ी कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बड़ी मतलब बहुत बड़ी संख्या में सीट्स प्राप्त करेंगे, तृणमूल को यहाँ पे हम यहाँ से अपदस्थ कर देंगे, डिथ्रोन कर देंगे, है ना, ये सब इन्होंने कहा था। तो इन चीजों से यद्यपि ये बहुत दूर रही। इट यहाँ बीजेपी के लिए है। द बीजेपीज राइज इज रिमार्केबल। लेकिन लेखक कह रहा है कि 2 आ गया, तो देखो यहाँ पे कोमा लगा रखा है। अब यहाँ कोमा के स्थान पे यट या स्टिल भी लगा सकते थे, फिर भी बीजेपी का जो ये उत्थान हुआ है, राइज हुआ है, वो एकदम शानदार है, रिमार्केबल है। कारण क्या है वो समझाया है हाइफन लगा के। फ्रॉम 3 सीट्स इन 2016, कि 2016 में केवल 3 सीट थी इसके पास, अब 81 सीट्स हैं अब के लिए, ठीक है। 2016 में केवल 3 सीटें इसके पास थी, अब की बार 81 सीट हैं। अब कह रहा है विद द लेफ्ट एंड द कांग्रेस नियरली ऑब्लिटरेटेड, इसका मतलब है डिस्ट्रॉयड। तो कह रहा है इस चीज के साथ की जो लेफ्ट है और कांग्रेस है, वो लगभग यहाँ पे ऑब्लिटरेट हो चुके हैं, ठीक है। लेफ्ट पार्टी है और जो कांग्रेस है, राजनीतिक पार्टी का मतलब दे लगा हुआ है, ये लगभग नष्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं वहां पे, बिल्कुल ना के बराबर। द बीजेपी इज नाउ ए फोर्स, बीजेपी अब एक ताकत है। टू रेकॉन विद, रेकॉन विद का मतलब होता है टेक इनटू अकाउंट, या फिर सीरियसली सोचना, टेक इनटू अकाउंट, कंसीडर सीरियसली कह सकते हो, कंसीडर करना। तो अब ये कैसी ताकत है जिसके बारे में सोचा जाना चाहिए इन द स्टेट, राज्य में। तो राज्य में एक ऐसी ताकत बन के उभरी है जिसके बारे में लोग सोचेंगे। अब कोई भी पार्टी जब इलेक्शन में स्ट्रेटेजी बनाएगी तो इसको मुख्य पार्टी के रूप में लेके दिखेगी। बट व्हाट गॉट इट सो फॉर, लेकिन क्या वो चीज थी जिसने इस बीजेपी को, इट यहाँ बीजेपी के लिए है, बीजेपी को यहां तक ले आई। मे नॉट नेसेसरली टेक इट एनी फर्दर, हो सकता है कि वो आगे इसे ना लेकर जाए, आवश्यक रूप से आगे इसी छवि पर, इसी विचारधारा पर आगे चला जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन कंजंक्शन है, व्हाट गॉट इट, ये पूरी फ्रेज है, ठीक है। तो लेकिन क्या वो चीज है जो कि गॉट इट सो फार, इसे यहां तक ले आई, ठीक है, जिस चीज के कारण बीजेपी 3 से 81 पर आ गई। मे नॉट, में संभावना के लिए आता है, मॉडल ऑक्सिलरी है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, नेसेसरीली एडवर्ब है, टेक मैन वर्ब है, इट प्रोनाउन है, एनी डिटर्मिनर है और फर्दर डिटर्मिनर है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो आवश्यक रूप से इसे और आगे ना लेकर जाए, ठीक है। इनफैक्ट वास्तव में ये देखो पहले भी आया था, द पॉपुलर रिएक्शन, जो लोगों का रिएक्शन है, पॉपुलर मतलब वैसे प्रख्यात, विख्यात, फेमस इसको, लेकिन यहाँ पे पॉपुलर का मतलब लोगों से है। तो लोगों की जो प्रतिक्रिया है अगेंस्ट द बीजेपी क्रूड कम्युनलिज्म, क्रूड का मतलब होता है अनपॉलिश्ड, इमेच्योर या फिर रफ, ठीक है, इसको रफ कह दीजिए, ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा यहाँ पे। तो बीजेपी का जो एकदम रफ कम्युनलिज्म है, सांप्रदायिकतावाद है, ठीक है, बीजेपी वोट लेती है सांप्रदायिकता के आधार पर। तो वास्तव में जो पॉपुलर रिएक्शन है बीजेपी के एकदम रफ सांप्रदायिकतावाद के खिलाफ, एंड डेप्लॉयमेंट ऑफ इट्स वर्कर्स, और जो इसने तैनाती की थी, डेप्लॉयमेंट का मतलब स्टेशनिंग है, स्टेशन करने को बोलते हैं डेप्लॉय, और जो इसने अपने वर्कर्स को लगाया था फ्रॉम अदर स्टेट्स, अन्य राज्यों से, सो इंटेंस। तो ये जो रिएक्शन था इसके खिलाफ वो इतना यहाँ पे तीव्र था कि पीपल लेफ्ट असाइड, की लोगों ने लेफ्ट असाइड का मतलब अलग रख दिया, ऑल देयर कंप्लेंट्स, अपने सभी शिकायतों को, अगेंस्ट द इनकम्बेंट तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट, जो वहां पे पदासीन थी सरकार तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट की, है ना, उसके खिलाफ जितनी भी शिकायतें थी उनको दरकिनार कर दिया लोगों ने, और एकजुट होकर वोट डाल दिए टीएमसी को। फिर समझना, तो वास्तव में जो पॉपुलर रिएक्शन है, लोगों का रिएक्शन है किसके खिलाफ, बीजेपी के एक रफ सांप्रदायिकतावाद के खिलाफ,
और जो बीजेपी के द्वारा अपने वर्कर्स को लगाया गया था अन्य स्टेट से यहाँ पे लगाया गया था बंगाल में, इसके खिलाफ जो लोगों का रिएक्शन था वो इतना इंटेंस था कि लोगों ने क्या किया, अपनी सारी शिकायतों को एक तरफ रख दिया। किसके खिलाफ शिकायतें थी? तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, उन सब को एक तरफ रख दिया, तृणमूल कांग्रेस को इन्होंने वोट दे दिए। द बीजेपी स्ट्रेटेजी, बीजेपी की जो रणनीति है किसके लिए? फॉर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के लिए, हैज बीन कॉस्टली, वो काफी महंगी रही है। जो भी रणनीति इसने वेस्ट बंगाल चुनाव जीतने के लिए लगाई वो सभी महंगी रही। इन टर्म्स ऑफ, मतलब किस संदर्भ में? पब्लिक हेल्थ, लोक स्वास्थ्य के संदर्भ में, कि लोगों का स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हुआ। वहां पे कोरोना की लहर काफी ज्यादा तेज, आप देखेंगे कि जब चुनाव स्टार्ट हुए थे उस समय के आंकड़े और चुनावों के बाद के जो आंकड़े हैं वो रात दिन का अंतर है, बहुत ज्यादा लोग वहां पे संक्रमित हुए हैं। तो बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी रही वेस्ट बंगाल की वो काफी कॉस्टली रही पब्लिक हेल्थ के संदर्भ में। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी, जो संस्थागत जो विश्वसनीयता है उसके संबंध में, ये हो गया संस्थागत, ये हो गया क्रेडिबिलिटी नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव, विश्वसनीयता के संदर्भ में। सोशल हार्मनी, सामाजिक जो सामंजस्य था, वहां पे लोग मिलजुल कर रहा करते थे, उस संदर्भ में। एनिमल बायलेटरल टाइज, और यहां तक कि जो द्विपक्षीय संबंध हैं किसके साथ? विद अ फ्रेंडली नेबरिंग कंट्री, एक मित्र जो पड़ोसी राष्ट्र है बांग्लादेश, उसके संदर्भ में। इन सब चीजों में अगर देखें तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी जो रही वेस्ट बंगाल को लेकर वो स्ट्रेटेजी काफी कॉस्टली रही। तो इस स्ट्रेटेजी को देखकर यहाँ पे हैज बीन दे रखा है, ठीक है। दो, यद्यपि द बीजेपी लॉस्ट, बीजेपी हार गई। बीजेपी सब्जेक्ट है, लॉस्ट लूज की सेकंड फॉर्म है। यद्यपि बीजेपी हार गई, द डैमेज कॉज्ड बाय इट्स मैक्सिमलिस्ट कैंपेन। मैक्सिमलिस्ट का मतलब होता है एक्सट्रीम, अतिवादी कह सकते हो इसको, एक्सट्रीम। तो कह रहा है कि भी यद्यपि बीजेपी हार गई लेकिन जो डैमेज कॉज्ड, जो डैमेज हुआ किस कारण से? बाय इट्स मैक्सिमलिस्ट कैंपेन, जो इसके अतिवादी कैंपेन से, बड़े ही एक्सट्रीम लेवल पे इसने कैंपेनिंग जो की थी उसके कारण, उस डैमेज को कैन नॉट बी इजीली अनडन। तो ये जो डैमेज है इसकी वर्ब ये है, ये नहीं है कॉज्ड, ये तो आपका एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। कैन नॉट बी इजीली ओ अनडन, इसको आसानी से आप अनडन नहीं कर सकते। अनडन मतलब जो किया है उसको अनकिया करना, वापस से आप इसको ठीक नहीं कर सकते। जो डैमेज यहाँ पे हुआ है किसके कारण? बीजेपी की अतिवादी कैंपेनिंग के कारण, इसको आसानी से अनडन नहीं किया जा सकता। पैसिव वॉइस है, कैन नॉट बी अनडन, इजीली एडवर्ब है, ठीक है। आगे देखें, द स्टेट इज स्टेयरिंग एट एन एक्सप्लोजन इन कोविड-19 इन्फेक्शन। स्टेट, फिर से वेस्ट बंगाल की बात है। स्टेयर एट का मतलब घूरना होता है, टकटकी लगाकर देखना होता है। तो अब स्टेट यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहा है क्या? विस्फोट, एक्सप्लोजन, विस्फोट, एक्सप्लोड से बनता है इन कोविड-19 इन्फेक्शंस, कोविड-19 संक्रमण में, कि यहाँ बहुत ज्यादा केसेस आने लग गए हैं, देख रहा है। एंड मिस बनर्जी हैज हर टास्क कट आउट। हैज वंस टास्क कट आउट का मतलब होता है काफी डिफिकल्ट टास्क होना आगे, ठीक है। और मिस बनर्जी जो सेलिब्रिटी होती हैं महिलाएं, उनके लिए ये ऑनरिफिक वर्ड लगाते हैं, ना तो मिस लगाते हैं ना मिसेज, ठीक है, वेदर शी इज मैरिड और नॉट, लेकिन यहाँ पे मिस का प्रयोग करेंगे सेलिब्रिटीज के लिए। तो कह रहा है कि स्टेट जो है आप देख रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, कोविड-19 संक्रमण में काफी एक्सप्लोजन आया है, विस्फोट आया है, बहुत बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए हैं। और मिस बनर्जी जो हैं उनका बड़ा डिफिकल्ट काम है अब एंटरिंग इनटू हर थर्ड टर्म एज चीफ मिनिस्टर्स, जो कि अब प्रवेश कर रही हैं किस में? अपने थर्ड टर्म में एज चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के रूप में। देखो, एंटर इनटू एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब किसी चीज में शामिल होना। तो अब ये फिर से तीसरे टर्म में शामिल होंगी चीफ मिनिस्टर के रूप में। वैसे प्रवेश करने के अर्थ में एंटर में किसी प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। शी मस्ट टेक सीरियस नोट ऑफ, अब ये टेक सीरियस नोट का मतलब है गंभीरता से सोचना है। तो उनको मस्ट है तो जरूर से जरूर, या ऑब्लिगेशन है तो उन्होंने जरूर से जरूर गंभीरता से सोचना चाहिए किस बारे में? पब्लिक रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट का मतलब है इंडिग्नेशन, या फिर कह सकते हो रेज, या फिर कह सकते हो गुस्सा, एंगर। तो उन्हें जरूर से सोचना चाहिए लोगों के जो गुस्से के बारे में, अगेंस्ट हर पार्टी, जो उनकी पार्टी के खिलाफ गुस्सा है लोगों का, उस बारे में सोचना चाहिए। रेदर देन, किसकी बजाय? रीड दिस विक्ट्री, कि आप इस जीत को इस रूप में ना लें एज पब्लिक अप्रूवल, की लोगों ने अप्रूवल दिया है, ऑफ इट्स हाई हैंडेडनेस। हाई हैंडेडनेस का मतलब निरंकुशता, ठीक है। आर्बिट्रेरीनेस, स्वच्छंदता, कि इनको ये मत मानो कि लोगों ने वोट इसलिए दिया है कि लोगों ने स्वीकार कर लिया आपकी निरंकुशता को, एंड करप्शन, भ्रष्टाचार को, ठीक है। तो कह रहा है कि उन्हें जरूर से जरूर यहाँ पे लोगों के गुस्से के प्रति यहाँ पे सीरियस, मतलब ध्यान देना चाहिए। उनकी पार्टी के खिलाफ जो गुस्सा है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। किसकी बजाय? इस चीज के बजाय कि वो इस विक्ट्री को इस रूप में रीड ना करे, इस रूप में ना लें कि ये पब्लिक अप्रूवल है, लोगों ने यहाँ पे मान ली है, अप्रूव कर दिया है कि वो उनकी निरंकुशता को पसंद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, और उनके करप्शन को अप्रूवल दे दिया, ऐसा नहीं है।
द स्टाइल एंड सब्सटेंस, स्टाइल का मतलब तरीका, सब्सटेंस का मटेरियल होता है वैसे जो भी मतलब एक आपकी छवि जो है, एक आपका जो बेसिक नेचर है, इंट्रिंसिक नेचर है, उसके लिए सब्सटेंस है। देन द स्टाइल एंड सब्सटेंस ऑफ द तृणमूल पॉलिटिक्स, तृणमूल की राजनीति का जो भी एक तरीका रहा है, जो भी एक इसका इंट्रिंसिक नेचर रहा है, एंड गवर्नेंस और शासन का जो एक सिस्टम रहा है, मस्ट चेंज फॉर द बेटर, वो अधिक अच्छे के लिए उसमें बदलाव आना चाहिए। ठीक है, अधिक अच्छा हो, आज की तुलना में ज्यादा अच्छा हो, उसके लिए यहाँ पे बदलाव जरूर से जरूर आना ही चाहिए। ठीक है, इन असम, अब बात करें वेस्ट बंगाल की बात हो चुकी, तो असम में क्या हुआ, द बीजेपी रीप द बेनिफिट्स। रीप द बेनिफिट का मतलब होता है जो भी आपने काम किया है उसका परिणाम, उसका सुखद परिणाम निकलना। ठीक है, तो असम में बीजेपी ने यहाँ पे लाभ प्राप्त किया, रीप द बेनिफिट, लाभ प्राप्त किया ऑफ इट्स गवर्नमेंट प्रोएक्टिव मेजर्स। और किसका लाभ प्राप्त किया, जो वहां पे इसकी सरकार थी पहले, और उसने जो प्रोएक्टिव मेजर्स चले थे, प्रोएक्टिव का मतलब अग्र रूप से सक्रिय, एडवांस में ही अगर आप एक्टिव हो के भी, एक तो ये हो कि कोई संकटकालीन स्थितियां पैदा हो, कोई ऐसा आपके सामने ट्रबल आ गए, उसके बाद में आप रिएक्ट करें, और एक ये है कि उस ट्रबल के आने से पहले ही रिएक्शन आपका आ जाए, पहले से तैयारी करके रखें। मेजर्स का मतलब स्टेप्स है, टू प्रोवाइड प्रदान करना, टू प्रोवाइड इन्फिनिटिव है, रिलीफ नाउन है, टू पीपल लोगों को, बैडली इंपैक्टेड कौन से लोग, जो बुरी तरह प्रभावित थे, किससे, लॉकडाउन से पिछले साल, एंड ऑफ ए स्लू ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। अ स्लू ऑफ का मतलब है ए नंबर ऑफ, और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ जो कल्याणकारी योजनाएं इन्होंने चलाई। तो असम के अंदर बीजेपी ने यहाँ अच्छा फल प्राप्त किया, बेनिफिट प्राप्त किया। किस चीज का फल प्राप्त किया कि इनकी सरकार ने क्या किया, वहां पे अग्र रूप से सक्रिय होकर कदम चलाए, किस लिए, रिलीफ देने के लिए, उन लोगों को राहत देने के लिए जो लोग बुरी तरह प्रभावित हुए थे लॉकडाउन से पिछले साल। और क्या किया इन्होंने, वेलफेयर स्कीम्स बहुत बड़ी संख्या में चलाई थी, उनका इनको बेनिफिट मिला। वाइल द कांग्रेस AIUDF पार्टनरशिप फेल्ड, तो कह रहे यद्यपि कांग्रेस AIUDF पार्टनरशिप जो है वो असफल रह गई। लिव अप टू, लिव अप टू का मतलब है जो भी आपकी एक एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग चलना। ठीक है, तो यद्यपि इन दोनों की जो पार्टनरशिप है वो असफल रही, किस चीज में, टू लिव अप टू इट्स प्रॉमिस, जो भी इन्होंने वादा किया था उसको निभाने में असफल रही, वहां तक पहुंचने में असफल रही। फिर भी कोमा लग के नया क्लोज है। द बीजेपी इन्फ्लेम्ड का मतलब होता है आग लगा देना, है ना, और इंटेंस कर देना। कम्युनल प्रेफरेंस का मतलब जो सांप्रदायिक आवेग हैं, सांप्रदायिक भावनाएं हैं उनको, तो बीजेपी ने क्या किया, जो सांप्रदायिक भावनाएं हैं, सांप्रदायिक जो आवेग हैं उनको और यहां आग लगा दी, बाय सजेस्टिंग, ये संकेत देते हुए, बाई प्रिपरेशन तो ING लग गया, दैट कंजंक्शन है कि AIUDF लीडर बदरुद्दीन अजमल कुड बिकम चीफ मिनिस्टर, ये कहते हुए कि AIUDF के नेता बदरुद्दीन अजमल जो हैं वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं इफ द अलायंस वन, यदि ये यहाँ पे अलायंस जीतता है। ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है भाई, इफ के साथ में देखो सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ कुड के साथ में V0 दे रखा है आपको, तो ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है। ठीक है, अलायंस यहाँ पे सब्जेक्ट है, वन विन की सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पे कुड प्लस V0 दे रखा है। ठीक है, तो इन्होंने सांप्रदायिक भावनाओं को और भड़का दिया, कैसे, ये संकेत देते हुए कि AIUDF के नेता बदरुद्दीन अजमल नेता बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं यदि इनका गठबंधन जीत गया तो। एज द पार्टीज की स्ट्रेटेजिस्ट इन द विक्ट्री, तो इस जीत में पार्टी के जो की स्ट्रेटेजिस्ट हैं, मतलब मुख्य जो रणनीतिकार हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा विल लाइकली मेक अ क्लेम। तो पार्टी के मुख्य रणनीतिकार के रूप में इस जीत के अंदर रणनीतिकार के रूप में मुख्य भूमिका निभाई थी वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। यू विल लाइकली मेक अ क्लेम, ये हो सकता है कि दावा करें, फॉर द टॉप पोस्ट, मतलब मुख्यमंत्री, टॉप पोस्ट क्या है भाई, राज्य स्तर पे तो मुख्यमंत्री टॉप पोस्ट है, तो हो सकता है कि ये चूंकि जीत में इन्हीं की अहम भूमिका थी, तो ये यहाँ पे दावा करें कि मुख्यमंत्री इनको बनाया जाए। एंड द बीजेपी विल हैव एन इंटरनल पावर टसल, टसल का मतलब है फाइट या फिर झगड़ा, बिकरिंग कह सकते हो। ठीक है, बिकरिंग या फिर स्कफल कह सकते हो, फाइट कह सकते हो, झगड़े को बोलते हैं। तो यहाँ पे बीजेपी को यहाँ अंदरूनी एक पावर टसल का सामना करना पड़ेगा टू हैंडल, कि पावर टसल यहाँ पे होगा, सत्ता के लिए यहाँ पे झगड़ा होगा, नोकझोंक होगी इनके नेताओं में, उनको हैंडल करना पड़ेगा, या अंदरूनी झगड़ा यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। तो ये था आज का फर्स्ट एडिटोरियल, मीन्स आधा पार्ट आज के एडिटोरियल का। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, तो पहले को जोड़ दीजिए ई से। दूसरा है बिड, बिड का मतलब प्रयास है, अटेम्प्ट, ए से जोड़ देंगे। तीसरा है रैम्पेज, रैम्पेज का मतलब है रन राइट, मीन्स अनियंत्रित तरीके से आगे बढ़ना। फिर अरेस्ट है, अरेस्ट का मतलब रोकना है, स्टॉप।
और फिर मीरियड है, इसका मतलब काउंटलेस है, अनगिनत है, तो ये डी से जोड़ देंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हमारी मुलाकात होगी रात को 9:15 पर, जो सेशन हमारा बिजनेस न्यूज़ आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज लाइव क्लास में, तो उसका ज़रूर से जुड़िए, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें आप सीखेंगे। अगर आप इस एडिटोरियल के साथ साथ उसमें भी रेगुलर रहते हैं तो निश्चित रूप से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगी। तो चलिए मिलते हैं शाम को 9:15। तब तक नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।